तपोलोकी तपस्विनी, सत्यलोकी सत्यवाणी, विष्णुलोकी नारायणी, ब्रह्म गायत्री नमोस्तुते, रुद्रलोकी तूची गौरी, अहम पद तूची उरी, प्रणव तूची प्राणांतरी, अनहंकृती नमोस्तुते, अनाहत तूची ध्वनि, प्रकृति तूची बीज योनी, शबल ब्रह्म रूपिणी, समावस्थे नमोस्तुते। नमस्कार, मैं अदिति कलाध्यास प्रस्तुत नवरात्रि विशेष भेंट के इस मंच पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। सभी गुरुतुल्य गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम और मेरी गुरु मनीषा ताई को नमस्कार। आज अष्टमी, आज हमारे साथ जुड़ने जा रही है प्रसिद्ध वायलिनिस्ट स्वप्ना दातार जी। शुरुआत की आपकी शिक्षा पंडिता मीरा पटवर्धन जी और पंडित अतुल कुमार उपाध्याय जी से ली है। इसके पश्चात भोपाल के वसंतराव शोलीकर जी से आपने पिछले 20 सालों से गुरु शिष्य परंपरा में आपकी तालीम शुरू है। आप एकल प्रस्तुति में विशेष प्रभुत्व रखते हुए भी समूह वायलिन वादन का आपका विचार जारी है और आपके सभी शिष्य बहुत प्रभुत्व से, बहुत सहजता से और बहुत विशेष प्रदर्शन के साथ समूह वादन की प्रस्तुति करते हैं। कवि कालिदास जी ने कहा है, गायनम वादनम नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते। गायन, वादन और नृत्य, इन तीनों को मिला के संगीत होता है। इनका स्वभाव, इनका व्यक्त होने की इनकी भाषा अलग होके भी ये एक रूप है, क्योंकि इनका मूल तत्व उत्पत्ति, स्थिति और लय से निगडित है। अपनी कला का अभ्यास करते हुए इतर कलाओं को समझना, उनको जानना, उनका अभ्यास करना बहुत जरूरी है। एक आकृति का कलाकृति में निर्माण करने के लिए किसी भी कलाकार को सभी कलाओं का सर्वांगीण अभ्यास होना मुझे बहुत जरूरी लगता है। इसलिए मैंने कलाध्यास के इस मंच पर अलग अलग कलाओं में प्रभुत्व रखने वाले मान्यवर कलाकारों को आमंत्रित किया और मेरे आमंत्रण को मान देकर स्वप्ना ताई आज हमारे साथ जुड़ने जा रही है। नमस्कार स्वप्ना ताई।
नमस्कार। आप सभी को मेरा सविनय सादर प्रणाम। इस नवरात्रि महोत्सव के लिए आप सभी को मेरी तहे दिल से शुभकामनाएं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भारतीय संस्कृति की ये महान विशेषता है कि अपने माता पिता गुरु तथा अतिथि को भी देवता के समान ही सम्मान दिया जाता है। आज इस नवरात्रि के अवसर पर हम आपके सामने देवी की सेवा में हाजिर प्रस्तुतिकरण करेंगे। आप सभी श्रोतागण जो मेरे लिए अतिथि समान ही है, उनको मेरा सादर प्रणाम। आदिति जी जो कि एक बड़ी अच्छी कलाकारा है, अच्छी नृत्यांगना है, उन्होंने आज ये सब छोटी कलाकार जो कि वायलिन बजाते हैं, आज नवरात्रि के अवसर पर मैं इन छोटे कलाकारों को देवियाँ कह सकती हूँ, उनको अपनी प्रस्तुतिकरण का अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं आदिति की बहुत आभारी हूँ। स्वर स्वप्न, कहानियाँ और रचनाएं, संगीत की रचनाएं, ये ऐसा दौर है जिसमें कहानियाँ भी आती है। मैं आपके साथ वो कहानियाँ भी सुनाऊंगी, लेकिन एक रचना सुनने के बाद। सुनते हैं आज की दूसरी रचना।
वायलिन इस वाद्य का सर्वप्रथम वादन इटली में हुआ और जिसको 1000 साल पुराना इतिहास है। इसका भारत में प्रचार और परिचय कैसे हुआ था? अब जो कहानी है वो कहानी तो बहुत छोटी है, पर उसका इतिहास बहुत बड़ा है। मैंने मेरे बच्चों को इतिहास मालूम होने के लिए ही ये कहानी बताई थी। 14वीं शताब्दी के आदिल शाह, बीजापुर के आदिल शाह परशुराम के बहुत बड़े भक्त थे। महाराष्ट्र में लोटे परशुराम चिपळूण के पास है। लोटे परशुराम का मंदिर बनाने में आदिल शाह ने बहुत मदद की। कहानी यहीं से शुरू होती है कि उसी समय पेशवाओं के गुरु ब्रह्मेंद्र स्वामी, उनका लोटे परशुराम में निवास था। जंजीरा के सरदार, अगर नाम गलत न हो तो सिद्दी हबशा, उनकी बेटी और दामाद समुद्र में सैर करने के लिए जहाज से निकले, वापस आए ही नहीं, लापता हो गए। दुखी सिद्दी हबशी उसी समय ब्रह्मेंद्र स्वामी जी को मिलने के लिए आए। ब्रह्मेंद्र स्वामी जी ने उनको आश्वासन दिया कि वो जरूर वापस आएंगे, और वैसा ही हुआ, वो वापस आए। खुश होकर सिद्दी हबशा ने मंदिर का पुनर्निर्माण किया। अब देखिए, इस्लामिक वास्तुकला से प्रभावित पांढरी सफेदी, मंदिर के बाहर कमानी, नीली वेलबुटियां, बाहर पैर धोने के लिए बड़ा सा हौदा, ये सब इस्लामिक वास्तुकला का प्रभावित है। और मंदिर के गुंबद बने थे इटालियन वास्तुकला से प्रभावित, जो कि खिस्ती कारागिरों ने बनाए थे। अब ये बात मेरे लिए बहुत प्रशंसनीय है कि मंदिर था हिंदुओं का, धन आया था इस्लाम से, और कारागिर थे खिस्ती। कहानी तो अब शुरू होती है जब मंदिर का जीर्णोद्धार, जिसको हम रिस्टोरेशन कह सकते हैं, वो शुरू हुआ। तब आज का यह मंदिर नष्ट हो गया। मंदिर इतिहास बन गया, सिर्फ पन्नों पे रह गया। मैं इतिहास बदलना नहीं चाहती, पर हमें अगर कुछ देना है तो हमें इतिहास पे विचार कर वर्तमान की ओर जाना चाहिए। और ये बात हर चीज़ में है, संगीत में भी है। जो 100 साल पहले कागज़ पे लिखी हुई बंदिश है, उसी को 1960 के दौर में चली एक फिल्मी गीत से जोड़कर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। सुनते हैं अगली रचना।
वायलिन वादन की समूह में प्रस्तुति या बदलते तकनीक के साथ प्रस्तुति का विशेष ढंग, आपका स्वर स्वप्न, ताई हम जरूर जानना चाहेंगे। कथा कथन से ज्ञान प्राप्ति, ये बच्चों को सिखाने का बड़ा ही सरल और अच्छा मार्ग है। ये शिक्षा मुझे मेरे दादी से मिली थी। कहानियां तो मुझे भी पसंद है, आपको भी पसंद है। स्वर स्वप्न, दृष्टांत कथा से संगीत तक, यही सोच लेके मैंने मेरे बच्चों को एक एक कहानी सुनाने को आरंभ किया। उसमें सबसे पहले जो कहानी मैंने सुनाई थी वो थी एक बड़ा व्यापारी और एक ज़ेन चित्रकार, उनकी। बहुत ही छोटी कहानी है। जैसे कि व्यापारी अपने काम के सिलसिले से इस गांव से उस गांव, कभी कभी शहर से दूसरे शहर आना जाना उसका रहता था। एक शहर में 2-4 बार जब आना जाना हुआ तो वहीं के एक ज़ेन चित्रकार से उसकी मुलाकात हुई। अब व्यापारी था, बातों बातों में उनकी दोस्ती भी हुई। एक दो बार मिलने के बाद व्यापारी ने अपनी मन की इच्छा उस ज़ेन चित्रकार को बताई। क्या थी वो इच्छा? हुआ ऐसा कि व्यापारी को बिल्ली, जो जानवर आप समझते हो ना, कैट, बिल्ली का बड़ा ही शौक था, बड़ा प्रेम था। उसने अपने ज़ेन चित्रकार से बातों ही बातों में एक सजीव चित्र की अपेक्षा की, अनुरोध किया। ज़ेन चित्रकार ने बड़ी ही सहजता से हाँ करेंगे, क्यों नहीं। और कब आना है, ऐसे व्यापारी ने पूछा। तो चित्रकार ने कहा, आप ऐसा कीजिए, अभी चित्र बनाने में आप 2-3 महीने बाद आ जाइए। व्यापारी बड़ा खुश हुआ कि आना जाना तो रहता है, मैं कभी कभार आया करूँगा। 2-3 महीने बाद जब व्यापारी चित्रकार के घर गया तो चित्रकार ने कहा कि अभी तो नहीं हुआ, और 2-3 महीने बाद आइए। अच्छा, ये सिलसिला करीबन 1 साल चलता रहा। अब जाके व्यापारी को थोड़ा सा गुस्सा भी आया कि अच्छा भला अगर नहीं हो रहा आपसे तो आप मुझे बता दीजिए, मैं किसी और चित्रकार के पास जाऊंगा। ये मन में सोच कर वो चित्रकार के घर चला गया। जैसे ही दरवाजा खुला, चित्रकार बड़ा ही खुश था। अरे वाह, आप आ गए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था, आइए आइए। अच्छी सी एक, जहाँ पे वो चित्र बनाने के लिए बैठता था ना, वहीं पे उसको एक कुर्सी दी, उसको बैठने के लिए बोला। 2-3 मिनट इधर उधर की बातें हुई और उसी बातों ही बातों में चित्रकार ने एक 4 मिनट में एक अद्भुत बिल्ली की तस्वीर निकाल दी। व्यापारी ने आज तक ऐसी अद्भुत अनुभूति कभी भी नहीं की थी। आश्चर्य और आनंद फूलों नहीं समा पाया। लेकिन 2 ही मिनट में व्यापारी को फिर गुस्सा आया कि अरे 2-4 मिनट में बातों बातों में होने वाली चीज के लिए आपने 1 साल लगवाया। ऐसा क्या है कि आपने मुझे 1 साल रुका के रखा। तभी चित्रकार बड़े ही प्यार से हंस पड़े और कहा, रुकिए। जहां पे वो व्यापारी बैठे थे ना, उसी के पीछे एक अलमारी थी। उस अलमारी को खोल दिया। अनगिनत कागज गिर पड़े। हर कागज पे बिल्ली की ही तस्वीर, बिल्ली का ही चित्र बनाया था। इतना रियाज करने के बाद वो 4 मिनट में सजीव चित्र बना पाए। मेरे बच्चों को यही सीख इसी कहानी से मिलती है कि 3 या 4 मिनट का प्रस्तुतिकरण
उसके बाद 15 या 16 सेकंड की तालियां जो कि आप देते हैं, उसके लिए 100 नहीं, 1000 बार नहीं, पता नहीं कितनी बार रियाज करना पड़ता है। ऐसी बहुत सारी कहानियां लेके हम हाजिर होंगे। आइए अगली प्रस्तुति सुनते हैं।
अब आखिरी प्रस्तुतिकरण की ओर जा रहे हैं। उसके पहले ये सब कलाकारों को जिन्होंने आज साथ संगत की है, उनका छोटा सा परिचय और उसी समय उनके प्रति आभार। हमारे साथ आज तबले पे थे मनोज देशमुख और रोशन चांदगुड़े। वैसे ही कीबोर्ड पे साथ संगत थी सौरभ जी की। और हमारे आपको प्रस्तुतिकरण दिखाने के लिए वीडियोग्राफी थी मोरेश्वर जी की, मोरेश्वर मोरे। अच्छा, पूरे प्रस्तुतिकरण का छायांकन था मोरेश्वर मोरे जी का। और बहुत सुरीला प्रस्तुतिकरण जो कि आप तक सुनाई दिया, उसके लिए मैं आभारी हूँ प्रशांत कामड़े जी के। और मेरी सब छोटी कलाकारा जिनके मैं सिर्फ नाम लूँगी, आद्या, अंतरा, श्रुति, तनिष्का, तन्वी, मनस्वी, ईरा और वेदा, जाह्नवी, सिद्धि और मैं स्वप्ना दातार, तहे दिल से फिर से आपका आभार। आदिति, शुक्रिया, नमस्कार। का ये सुरीला सफर बहुत ही अविस्मरणीय हो गया था और सभी बच्चों ने भी इतना सुंदर और इतना प्रभावी वादन किया। इसके लिए सभी बच्चों का भी और कलाध्यास के मंच पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद ताई। तहे दिल से मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगी। नमस्कार।